नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास पुरुषोत्तम महात्म्य जो चल रहा है उसकी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 11 और 12वां अध्याय है जिसका हम श्रवण करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसकी शुरुआत करते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य आपके जीवन में हर प्रकार के जो जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म हैं उनका नाश करना और आने वाले समय में आपके जीवन में नई तरक्की हो, सफलता मिले आपको, यही मुख्य उद्देश्य है इसका। चलिए शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं, सब मुनियों को जो भी दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमसे सुनाइए। श्री नारायण कहते हैं कि ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंच अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी मानो जैसे कीचड़ में लता, सेवार और बहुत सी घिरी हुई चीज़ें होती हैं। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल और मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हूँ। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूम्रपान करती रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। सब देवताओं से और ऋषियों से विचार कर उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाएं, वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घास में कलेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उस विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचार से पूजन करके और भक्तियुक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोलती है, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे मेरे आधार, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अनेक तापों से व्याप्त हैं, अंगों से पीड़ा, जिससे ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, जिन आपने वाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिंदा किया था, ऐसे आप हे दयानाथ, हे भूतेश, हे महामृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार में छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टिकर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप को नाश करने वाले शिव, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। अपने सेवकों की आप रक्षा कीजिए। हे नृप,
बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन में और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अविष्ट हो वह वर मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ। ऐसे भगवान के वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या कहती है, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देरी ना करें। हे महादेव, मुझको पति चाहिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मेरे हृदय में और कुछ नहीं है और ना ही मैंने कुछ सोचा है। ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी ने उससे कहा, शिव कहते हैं, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति को मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो अधिक प्रिय, ना तो अधिक से अधिक प्रिय। ऐसे महादेव के वचनों को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोलक कन्या कहती है, हे गिरिजाकांत, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना तो देखी गई है और ना ही सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी ने कहा, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति का सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तुम अपने तपोबल और बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोगकर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तुमने पहले अपमान किया है। वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं, सो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा दूसरे लोक को, परलोक को, सिद्धि को प्राप्त होते हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। जिन पुरुषोत्तम में व्रत आदि करने से पुरुषोत्तम शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हम लोग क्यों न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कंठ श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए
और वह बाला यूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी कहते हैं, हे मुनीस, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति पाले गए तथा वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र की चिंता हुई थी, उस प्रकार मुनिराज कन्या की चिंता बाधा करने लगी। नारद जी कहते हैं, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बालिका के शोक का क्या हुआ? मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। नारायण कहते हैं कि यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बालिका प्रभावित हो और तपस्विनी लंबे सांस लेते हुई बड़ी डरी हुई और बहुत जोर जोर से रोने लगी और अपने हृदय में उठी हुई ज्वाला के जलने से वह तपस्विनी बन अग्नि के जले हुए पत्ते की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे बस में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल के आक्रमण कर उसे बस में कर लिया था। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार हे तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में ही मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वह सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली वेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान समझकर राजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को बनाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा बार बार नाम लेती रही, हे दामोदर, हे दयासिंधे, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश का नाश करने वाले, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मेरे माता पिता, भाई, सहेलियाँ, बहन, भांजे, बंधु बांधव अब कोई नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही हैं, सब कुछ आप हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं बचाएंगे? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने बारंबार मेरा स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर उसकी रक्षा की। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिय सती सखी, मुझको प्राणों के समान होने वाले पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं में भी सेव्य है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों के द्वारा तो सेवनीय है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, वे महाराज उनकी स्त्रियों की अलकों में मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा बनोगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय
न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और ना वैसे ही मेरे को देवी देवकी प्रद्युम्न सात्विक प्रिय हैं। जैसे मेरे लिए भक्त प्रिय हैं, वैसा दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित करता रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा प्रकट की। हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहां पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी और हमारी माता देवकी हैं, तथा सामवादी, औक आदि, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, वह सब दर्शन की उत्कंठा रखे हुए हमारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले जीवन, जिनका जीवन ही जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप में ही है। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन दे देना। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं। अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलना मत। हम लोगों की चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके चरण कमलों में है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार पांडुपुत्रों ने निरंतर एक तरह कहते रहने से श्री कृष्णचंद्र प्रेम से मग्न हो गए और धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। श्री नारायण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थ में भ्रमण करते रहे। हे ब्रह्मन, हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अब पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख कैसे मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करते हैं। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, हे नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़धनवा नामक राजा पुरुषोत्तम मास का सेवन कर उसने धन, लक्ष्मी, पुत्र पौत्रादि को लेकर पूर्ण सुख भोगा था और वह बैकुंठ लोक में गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल्य महत्व को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में असमर्थ हूँ। सूत जी कहते हैं कि यह पुरुषोत्तम महात्म्य अतुलनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस पुरुषोत्तम मास में जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उनसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर सूत जी चुप हो गए और आज की हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों से भी अनुरोध है कि आपसे जितना हो सके उतना पूजा पाठ ध्यान जरूर करें। आगे की कथा आप अगले वीडियो में सुनें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।